स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी है। यह कहानी डरावनी कहानी भी है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आरती की सास को मरे हुए अभी सप्ताह दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन आरती ने अपनी माँ और सहेलियों को बुलाकर घर में पार्टी शुरू कर दी थी। उस रात देर तक खाने पीने का कार्यक्रम चलता रहा। सभी सहेलियां चली गई तो आरती ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम हॉल में सो जाओ। गीता को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वे हॉल में ना सोकर सीधे उस बंद कमरे में सोने चली गई जहाँ आरती की सास रहा करती थी और जिसकी मृत्यु के बाद से कोई भी उस कमरे में नहीं गया था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। रात हो गई और अचानक गीता को महसूस हुआ कि कोई उनका बिस्तर हिला रहा है। उन्होंने मन में सोचा, शायद मुझे भ्रम हो रहा है। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि उनका बिस्तर हवा में ऊपर उठ रहा है। डर के मारे उन्होंने जोर से चीखने चिल्लाने लगे। वे घबराकर उठकर बैठ गए, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उनका बिस्तर कौन उठा रहा था? उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे डर से जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर आरती रसोई से बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि हॉल में सोना। डरने की क्या बात है? नहीं बेटी, मैं डर नहीं रही हूँ, गीता ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। आरती ने गंभीर आवाज में कहा, माँ जब से सासू माँ मरी है तब से हम उस कमरे में नहीं जाते। रात तो दूर, दिन में भी वहाँ जाने से डर लगता है। हमने कितनी ही पूजा पाठ की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो बुढ़िया मरने के बाद भी हमें चैन से बैठने नहीं दे रही। गीता ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी वह सच में पापी थी, इसीलिए मरने के बाद भी भटक रही है, नहीं तो अब तक मुक्त हो गई होती। लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे एक तांत्रिक पता है जो ऐसे भूतों को काबू करने में माहिर है। तेरी सास चाहे कितने भी पापी हो, वो उसे सबक सिखा देगा। कल मेरे साथ चलना। ठीक है माँ, मैं चलूंगी, लेकिन आज की रात तो कम से कम तुम हॉल में सो जाओ। उस कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर भी हमला हो गया तो आरती ने चिंतित होकर पूछा। गीता हंसी और बोली, अरे वो बुढ़िया मुझ पर क्या हमला करेगी? तुम्हें याद है ना, मैंने उसे दांतों से चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा सबक सिखाया था कि उसके होश उड़ गए थे। अगर अब वो वापस आई तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मतलब तुम फिर से उसी के साथ सोने वाली हो? आरती ने चौंक कर पूछा। नहीं रे, अब नहीं, मैं हॉल में ही सोती हूँ, गीता ने जल्दी से जवाब दिया। अगले दिन सुबह गीता नहाकर आई। तभी आरती ने उनसे पूछा, माँ नाश्ते में क्या बनाऊँ? जो कहोगी वही बनाऊंगी। तभी अचानक कमरे से एक डरावनी आवाज बाहर आई। अपनी माँ से पूछ पूछ कर नाश्ता क्यों बना रही है? उसे भी वही बासी रोटी और नमक दे जैसा तू मुझे देती थी। देख, डाइनिंग टेबल पर रोटी और नमक रखा है। अगर उसने नहीं खाया तो बहुत महंगा पड़ेगा। यह आवाज आरती की सास रीता जी की थी। आरती डर के मार से कांपने लगी और उसने सूखी रोटी उठाकर अपनी माँ के मुंह में डालना शुरू कर दिया। गीता भी डर के मार से चुपचाप रोटी निगलने लगी। रीता जी की गूंजती आवाज से दोनों डरकर एक कोने में जाकर छुप गई। आरती ने कांपते हुए पूछा, माँ अब तो विश्वास हुआ ना मेरी बातों पर? सासू माँ मरकर भी इसी घर में है। तभी फिर एक जोरदार आवाज आई, अरे इतनी जल्दी भूल गए तुम दोनों? मेरी सुख शांति का नाश किया था तुमने, अब मेरी बारी है। अब मेरे पास 100 गुना ताकत है। मैं भी तुम्हारी सुख शांति तबाह किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। गीता वह दृश्य देखकर बिल्कुल काटने गए पेड़ की तरह गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। तभी फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, अरे अभी से डर गई? मुझे तंग करने वाली तू ही तो थी ना? जो ही डर के मारे वहीं जमकर खड़ी रह गई। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने भागकर माँ के चेहरे पर पानी छिड़का। थोड़ी देर में गीता को होश आ गया, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। पर आरती के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक उसे अपना अतीत याद आने लगा। उसकी आंखों के सामने सारी घटनाएं दोबारा घूमने लगी। कैसे उसने अपनी सास को तंग किया, उन्हें सताया और कितना मानसिक कष्ट दिया। अब उन्हीं बातों को बदला लेने के लिए
उसकी सास वापस लौटी थी। आरती अतीत की यादों में खोई हुई थी। उस समय घर में सभी लोग अभिषेक की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। सभी लोग रीता को शुभकामनाएं दे रहे थे और उन्हें उपहार दे रहे थे। रीता विधवा थी। उन्होंने कई साल पहले अपने पति को एक भयानक दुर्घटना में खो दिया था। तभी से उन्होंने अपने बेटे अभिषेक की परवरिश अकेले ही की थी। उसकी पढ़ाई से लेकर भविष्य तक की हर चीज का उन्होंने ही ध्यान रखा। अभिषेक बड़ा हुआ तो सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद रीता को उसके लिए एक अच्छा विवाह का प्रस्ताव मिला। जब अभिषेक छुट्टी पर आया तो उसकी शादी करवा दी गई। शादी के बाद अभिषेक फिर से ड्यूटी पर चला गया। उसकी नौकरी की प्रकृति ऐसी थी कि उसे घर से दूर रहना पड़ता था। इसीलिए घर में अब सिर्फ आरती और रीता ही थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आरती का व्यवहार बदलने लगा। उस रात देर तक पार्टियां करने का शौक लग गया। जब भी रीता कुछ कहती तो वह उल्टा जवाब देती और उन्हें तकलीफ पहुंचाती। धीरे धीरे उसे अपनी सास असहनीय लगने लगी। अब आरती कोई भी काम बिना शिकायत किए नहीं करती थी। रीता को उसके बोलने और व्यवहार से बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। उन्हें अभिषेक से भी कुछ नहीं कहना था, क्योंकि उसका मन पहले से ही बॉर्डर पर देश सेवा में लगा हुआ था। उन्हें नहीं लगता था कि अभिषेक को और मानसिक तनाव देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आरती का व्यवहार चुपचाप सहना शुरू कर दिया। आरती ने इसका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया। वह अक्सर अपनी माँ को, गीता को घर बुलाती थी। दोनों मिलकर रीता को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करती थी। उन पर हुक्म चलाती थी। कोई भी काम करते समय उनका अपना अपमान करती और पूरे दिन उन्हें तंग करती रहती थी। एक दिन आरती ने रीता जी से कहा, माँ, आज खाना मत खाइए, मैंने बाहर से खाना मंगवाया है। पिज्ज़ा, बर्गर और पनीर की सब्जी मैं और मेरी माँ वहीं खा लेंगे। इस पर रीता जी ने कहा, ठीक है बहू, मैं अपने लिए थोड़ी खिचड़ी बना लेती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में दाल चावल कुकर में चढ़ाने की तैयारी करने लगी। तभी पीछे से आरती आकर बोली, अरे यह क्या कर रही है आप? मैंने साफ कहा था ना ठीक कि कुछ भी नहीं बनाना है, सुनाई नहीं देता क्या? रीता जी धीरे से बोली, बेटा, बाहर से जो खाना आ रहा है वो तेरे और तेरी माँ के लिए है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है ना, इसीलिए मैं सिर्फ अपने लिए खिचड़ी बना रही थी। यह सुनते ही आरती ने उन्हें रसोई से बाहर कर दिया और तिरस्कार से बोली, बाहर है भाई साहब, मालकिन बनने चली है, कोई हवेली है क्या? या इस घर में सिर्फ मेरी ही चलती है, आपके लिए अलग से कुछ भी नहीं बनेगा। ना आप इस घर की मालकिन है और ना ही आपके लिए इस घर में अलग चूल्हा चलेगा। यूं ही गैस बर्बाद नहीं करेंगे। आपका बेटा आपके इन फालतू खर्चों के लिए अपनी जान खतरे में डालकर सरहद पर नहीं लड़ता। रीता जी बोली, बेटा, तू पिज्ज़ा बर्गर खाएगी, लेकिन मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूं? और तू यह क्या कह रही है? मेरा बेटा फालतू में कमाता नहीं, वो इस घर के लिए, इस परिवार के लिए मेहनत करता है। जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ही ना। यह सुनते ही आरती चिल्ला पड़ी, हाँ पता है मुझे, बिना पेट भरे तुम्हें नींद नहीं आती। फ्रिज में 2 दिन पुरानी ब्रेड और सब्जी रखी है, वही खा लेना, लेकिन अगर कुछ पकाया तो फिर देख लेना। यह कहकर आरती वहाँ से चली गई। बेचारी रीता जी ने कुछ बोलना टाल दिया और बासी सब्जी के साथ सूखी ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटा ली। बाहर से मंगवाए पिज्ज़ा, बर्गर और पनीर के आने के बाद आरती और उसकी माँ गीता जी सोफे पर आराम से बैठ गई और जानबूझकर रीता जी के सामने चाव से खाने लगी। काम निपटाने के बाद रीता जी अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ घंटों बाद गीता जी ने उन्हें आवाज दी, अरे रीता, इतनी जल्दी सो गई? घर की मालकिन जाग रही है और आप सो गए? जरा हैंग नींबू का पानी तो लेकर आइए, पेट बहुत भारी लग रहा है। आरती ने हंसते हुए पूछा, अरे माँ, थोड़ा कम खा लिया होता तो क्या बिगड़ जाता? गीता जी बोली, अरे बच्ची, खाना बर्बाद हो जाता ना, इसीलिए खा लिया। तू तो कुछ भी दिल से नहीं लगाती, फेंक देती है। मुझे खाना बर्बाद करना पसंद नहीं। आरती ने कहा, अरे माँ, खाना बर्बाद कैसे होता? सासू माँ तो हमारी थाली की तरफ लालच भरी नजरों से देख रही थी, थोड़ा दया दिखाकर उन्हें भी दे दिया होता।
वैसे भी उन्हें तो हमारे झूठे खाने की आदत है। दोनों जोर से हंसने लगी। तभी रीता जी के हिंग नींबू का पानी लेकर आ गए। गीता जी ने वह पानी पीते ही उल्टी कर दी। तुरंत आरती गीता जी पर चिल्लाई, अरे सासू माँ, आपने पानी में कुछ मिला तो नहीं दिया? रीता जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटी, मैंने सिर्फ डाली थी। आरती ने गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी माँ को उल्टी हो गई, उनकी साड़ी खराब हो गई। अब यह सब आप ही साफ करें। फिर आरती ने अपनी माँ की उल्टी सी रीता जी से साफ करवाई। समय आगे बढ़ता गया और फिर अभिषेक ने सबको अपने घर आने की खबर दी। गीता भी यह खबर सुनकर घर में निश्चिंत बैठी थी, लेकिन तभी आरती ने चिंता से पूछा, माँ, अभिषेक तो अगले हफ्ते ही आ रहा है। अगर उस बूढ़ी औरत ने उसे कुछ बता दिया तो क्या होगा? वो तो मुझे घर से निकाल देगा। उसे तो अपनी माँ की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता। गीता तुरंत बोली, अरे आरती, अगर उसे कुछ कहना होगा तो अब तक कब की कह चुकी होती, लेकिन फिर भी हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। इससे पहले कि वो अपने दामाद को कुछ बताए, हमें कुछ करना ही होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, हमें इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। आरती ने पूछा, लेकिन माँ, हमें करना क्या होगा? गीता बोले, सुन, अब कुछ दिन उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आना है। उसकी अच्छी से देखभाल करनी है, उसे नई साड़ी दिलवानी है और घर का कोई भी काम उससे नहीं करवाना है। फिर एक दिन उसके खाने में जहर मिलाना है। उसके बाद 2 दिन हम मेरे घर चले जाएंगे। वह यहीं पर ही रहेगी और हम कह देंगे कि उसे हार्ट अटैक आया था। फिर हम घर वापस आ जाएंगे। इससे उसका भी झंझट खत्म हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आरती चिंता में पड़ गई। माँ, लेकिन अगर किसी को शक हुआ तो, या किसी को कुछ पता चल गया तो? गीता आत्मविश्वास से बोली, आरती, मैं कल मार्केट से एक खास जड़ी बूटी लाऊंगी जिसे खाने के 5 घंटे बाद मौत हो जाती है और मुंह से कोई झाग भी नहीं आता, इसीलिए किसी को कोई शक नहीं होगा। आरती ने सिर हिलाया और बोली, हाँ माँ, यह एकदम सही है। इसके बाद जैसे जैसे अभिषेक के आने का दिन करीब आता गया, दोनों का रीता जी के साथ व्यवहार बेहद मीठा और प्यार भरा हो गया। रीता जी समझ रही थी कि यह सब सिर्फ अभिषेक के आने की खबर की वजह से हो रहा है, इसलिए वह शांतिपूर्वक दोनों औरतों का नाटक देख रही थी। एक दिन आरती ने रीता जी से कहा, माँ, मैंने दोनों वक्त का खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं माँ गीता को छोड़ने जा रही हूँ। कल अभिषेक के आने से पहले वापस आ जाऊंगी। इसके बाद गीता और आरती ने अपनी पूरी योजना का अंजाम दिया और रीता जी के खाने में वह भयावह जड़ी बूटी मिला दी। फिर दोनों निश्चिंत होकर घर से निकल गए। अभिषेक बहुत खुशी से अपनी माँ के लिए कई सुंदर और महंगे तोहफे लेकर आया था। साथ ही माँ को पसंद आने वाली गर्मा गर्म जलेबियाँ भी लाया था। घर पहुँचते ही वह उत्साह से चिल्लाया, माँ, माँ, कहाँ हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो हैरान रह गया, क्योंकि पहले माँ हमेशा उसकी बेसब्री से राह देखती और दरवाजे पर बैठी रहती थी। अभिषेक बार बार आवाज़ लगाता रहा, माँ, मैं देर से आया हूँ, लेकिन अगली बार जल्दी आऊँगा। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। वो सोफे पर बैठकर बोल रहा था, लेकिन माँ की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। जब उसे कुछ गलत होने का शक हुआ तो वह डरते डरते अंदर गया। वहाँ उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, सांसें थम चुकी थी। अभिषेक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने माँ को हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिली। अभिषेक निराश होकर जोर जोर से रोने लगा। उसी वक्त गीता और आरती घर में आ गई। अभिषेक की आंसू भरी आंखें देखकर आरती ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, क्या हुआ अभिषेक? फिर बोली, माँ को तो कल तक बिल्कुल ठीक थी, अचानक ऐसा कैसे हो गया? वह दुख में डूबी हुई चेहरा ढककर खड़ी रही और बोली, हे भगवान, मेरी माँ को वापस ले आओ, और जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार रीता जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी गहरे दुख में डूब गया। पहले ही वो अपने पिता की छाया को खो चुका था और अब भी माँ भी चली गई। लेकिन आरती और गीता अब मन माफी खुशियाँ मना रही थी। कुछ दिनों बाद आरती मायके चली गई, लेकिन अभिषेक अब भी घर पर ही था। आरती को खुशी हुई कि अब अभिषेक के चले जाने के बाद वो फिर से गीता को
घर बुलाकर मस्ती कर सकेंगी। एक दिन अभिषेक को बहुत भूख लगी थी। वो जोर से बोला, आरती खाना तैयार है क्या? कुकर में कुछ पक रहा है। क्या है वो? आरती रसोई में गई और देखा कि कुकर में छोले पक रहे थे, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं बनाया था। आश्चर्य से वह खुद ही से ही बड़बड़ाने लगे, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो छोले भिगोए ही नहीं थे। अभिषेक ने छोले खाए और कहा, अरे वाह, बिल्कुल माँ जैसे बनाए हैं। यह सुनकर आरती के रोंगटे खड़े हुए। लेकिन छोले पकाए किसने? आरती काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने इन बातों को नजरअंदाज किया और फिर से अपने कामों में लग गई। एक दिन उसने फोन पर गीता जी से कहा, माँ, मैं सोच रही थी कि सासू माँ के कमरे की सफाई करके वहाँ आपके रहने का इंतजाम कर दूँ। अब आप आराम से उस कमरे में रह सकती हैं। पहले तो उस रीता के साथ रहना पड़ता था। गीता बोली, हाँ बेटा, अब मैं तेरे घर पर मन भर के आराम से रह सकूंगी। आरती तुरंत रीता जी के कमरे की सफाई करने चल गई। सबसे पहले उसने तय किया कि अलमारी साफ करेगी, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, वैसे ही रीता जी की एक पुरानी फोटो नीचे गिर पड़ी और उसमें से खून बहने लगा। यह देखकर आरती डर गई। उसने घबराकर तुरंत अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर भागने लगी। लेकिन तभी उसे सामने रीता जी की खड़ी छवि दिखाई दी। उस पर आरती की सांसें तेज हो गई। उसके पैरों में कंपन होने लगा और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसने कुछ बोलना था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी रीता जी की आवाज़ आई, क्या हुआ बहू? तुम्हें लगा था कि मुझे मारकर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पालोगी, लेकिन मैं तुम्हारा रोना देखकर जा नहीं सकी। तुम रोज भगवान के सामने रो रो कर मुझे वापस मांग रही थी, इसीलिए मैं लौट आई। अब बस मेरा शरीर गया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही रीता जी ने कहा, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, आरती जोर जोर से चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने सामने अभिषेक को खड़ा देखा और डर के मारे एकदम से उठकर बैठ गई। उसने तुरंत कहा, अभिषेक, माँ गई नहीं है, वो आज भी अपनी आत्मा के रूप में अपने कमरे में ही है। मैंने अभी अभी उन्हें देखा है। अभिषेक हैरान होकर बोला, यह तुम क्या कह रही हो आरती? जो एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। मैं खुद माँ के अंतिम संस्कार में मौजूद था, वो कैसे लौट सकती है? तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन आरती जोर से चिल्लाई, नहीं अभिषेक, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। तुम एक बार माँ के कमरे में जाकर उनका फोटो देखो, उस पर खून लगा हुआ है। अभिषेक ने उस पर विश्वास कर कमरे में जाकर फोटो ध्यान से देखा, लेकिन उसे कहीं भी खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। फिर उसने आरती का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। देखो, मैंने कहा था ना, तुम्हें भ्रम हुआ है, यहाँ कोई खून नहीं है। लेकिन आरती की आंखें डर के मारे लाल हो गई थी, लेकिन क्योंकि उसे अभिषेक के पीछे खड़ी रीता जी साफ साफ दिखाई दे रही थी। आरती डर के मारे चीख पड़ी और कमरे से बाहर भाग गई। उसने कितनी ही पूजा अर्चना की, मंत्र तंत्र किए, लेकिन उसे हमेशा घर में रीता जी की उपस्थिति महसूस होती रही। आखिरकार अभिषेक के काम पर लौटने का दिन आ गया। उसके एक दिन पहले गीता घर आई। रात को वह रीता जी के कमरे में सोने चली गई, लेकिन अचानक उसका बिस्तर हिलने लगा। वह डर के मारे चीख पड़ी। अगले दिन अचानक उसने रीता जी की डरावनी आवाज़ सुनी और शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी रीता जी उसके सामने आ गई और बोली, अभिषेक तो चला गया, अब तुम्हारा आखिरी काम पूरा करने आई हूँ। गीता और आरती दोनों के पैर डर से कांपने लगे, लेकिन एक बात आज तक समझ में नहीं आई। उस दिन मैंने तो सिर्फ रोटी सब्जी बन खाई थी, फिर अचानक मेरी छाती में दर्द होने लगा और मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे खाने में ऐसा क्या मिलाया गया था, मुझे बताओ। भय से आरती ने कबूल किया, माँ मेरी कोई गलती नहीं थी, यह सब मेरी माँ ने ही तय किया था। उसी ने वह जहरीला पदार्थ ला कर दिया था और मुझसे कहा था कि तुम्हें खिलाना है, ताकि तुम्हारी मौत के कोई लक्षण ना दिखाई दे और सबको लगे कि तुमने प्राकृतिक मृत्यु पाई है। मैंने तो मना किया था, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। यह सुनकर गीता गुस्से से बोली, वाह रे लड़की, कमाल है। अब जब रीता जी आत्मा बनकर सामने खड़ी है तो सारी गलती मुझ पर डाल रही है।
शुरू से ही तू अपनी सास को सहन नहीं कर पा रही थी। जब दामाद घर पर नहीं होते थे तब तो उन पर अत्याचार करते थे और अब खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। ऐसी बेटी किसी को भी ना मिले। गीता और आरती में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। तभी अचानक अभिषेक वहां आ गया। उसे देखते ही आरती चुप हो गई और बस उसकी ओर देखती रह गई। अभिषेक ने कहा, अरे दोनों अचानक चुप क्यों हो गए? जब इतना कुछ कह दिया तो यह भी बता दो ना कि मेरी माँ पर कैसे कैसे अत्याचार किए थे और हमेशा मुझसे शिकायत करती थी कि माँ तुझसे बुरा व्यवहार करती है, तुझे सताती है। लेकिन अब मुझे असली सच पता चल गया है। ना सिर्फ उसकी हत्या कैसे की गई बल्कि तुम्हारी पूरी साजिश मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। यह सुनकर आरती घबरा गई। अभिषेक, आप वापस कैसे आ गए? आप तो ड्यूटी पर गए थे ना। आप गलत समझ रहे हैं। सच में माँ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हमने उन्हें नहीं मारा। हम इतने निर्दयी नहीं हैं अभिषेक। उसके झूठ पर हंसते हुए अभिषेक बोला, अब भी झूठ बोल रही हो? लगता है अब माँ का डर खत्म हो गया है। लेकिन माँ आप इतनी शांत होकर खड़ी है और इसे अब भी समझ नहीं आ रहा है। यह सुनकर आरती डरते हुए बोली, अभिषेक आपको भी माँ दिख रही है। उन्हें कहिए कि हमें माफ़ कर दे। हमें जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन उनकी आत्मा के प्रकोप से हमें बचा लीजिए। अभिषेक हंसते हुए फिर बोला, अगर आत्मा जैसी कोई चीज़ होती तो अब तक तुम दोनों ही आत्मा बन चुकी होती। यह सच में मेरी माँ है जो अभी भी जिंदा है। यह सुनते ही आरती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, क्या यह जिंदा है? लेकिन कैसे? तुमने तो खुद उनका अंतिम संस्कार किया था ना? अभिषेक ने कहा, हाँ किया था, क्योंकि यह सब मेरे नाटक का हिस्सा था। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम लोग ही नाटक कर सकते हो? जब तुम झूठी बनकर नाटक कर रही थी तभी मेरी माँ को भी अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। आरती ने हैरानी से पूछा, मतलब माँ ने उस दिन जहर नहीं खाया था? अभिषेक बोला, नहीं, उस दिन तुम दोनों डर गई थी कि कहीं माँ शिकायत ना कर दे, इसलिए तुमने उन्हें खाने में जहर देने की साजिश रची। लेकिन माँ ने सब सुन लिया और मुझे फ़ोन करके बता दिया। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और तय किया कि अब इस पूरे खेल का पर्दाफाश करना है। मैंने माँ को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और तुम्हारे नाटक को वैसे ही चलने दिया। यह सुनकर आरती ने पूछा, लेकिन फिर वो खून से सना फोटो, आप बजने वाले कुकर की सीटी, अचानक चीज़ों का दिखना और फिर गायब हो जाना, यह सब क्या था? अभिषेक हंसते हुए बोला, यह सब ही मेरे नाटक का हिस्सा था। मैं तो तुम्हें दोनों को तुरंत जेल भिजवा सकता था, लेकिन मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना था, इसीलिए मैंने खुद तुमसे कबूल करवाया। गीता डरते हुए बोली, अभिषेक मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने परिवार के पास जाने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊँगी और आरती से भी कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। अभिषेक गुस्से में बोला, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तभी भी वही कर रही हो। अगर तुम्हारी मंशा सही होती तो तुम आरती को सही रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन उल्टा तुमने उसी का साथ दिया और अपनी ही बेटी की सास को मारने की साजिश रची। इसके बाद अभिषेक ने ताली बजाई और तुरंत पुलिस को अंदर बुलवाया। अरेस्ट करो इन्हें, इन्होंने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तभी रीता जी आगे आई और बोली, बहू तूने मुझ पर कितने अत्याचार किए, फिर भी मैंने कभी अभिषेक से तेरी शिकायत नहीं की। मुझे उसका घर बचाना था, लेकिन तूने मेरी चुप्पी का गलत फायदा उठाया। मैं भी एक औरत हूँ और मुझे किसी और औरत को जेल नहीं भेजना है, लेकिन अगर मैंने आज तुझे माफ़ कर दिया तो कल हर बहू अपनी सास को मारने का सोचने लगेगी। पुलिस को देखकर आरती अभिषेक के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, अभिषेक चाहो तो मुझे तलाक दे दो, लेकिन मुझे जेल मत भेजो। मेरी माँ की उम्र का तो ख्याल करो। अभिषेक ने गुस्से मुँह से एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, क्या तूने मेरी माँ की उम्र का ख्याल किया था जब तूने उन्हें मारने की साजिश रची थी? अब ड्रामा बंद करो और कोर्ट में जाकर अपनी कहानियाँ सुनाना। आखिर में अभिषेक ने कोर्ट में उनके खिलाफ सारे सबूत पेश किए और दोनों महिलाओं को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद रीता जी ने अभिषेक की शादी अपनी सहेली की बेटी सालू से करवा दी। सालू ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली
और दिल से रीता जी की सेवा की। यह कहानी कैसी लगी और हाँ, अभिषेक ने क्या सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी के कौन सा पार्ट्स आपको अच्छा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।